ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में 300 जिले कोविड-19 से प्रभावित नहीं हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य 3 जिलों में कम मामले हैं और 129 जिले हॉटस्पॉट हैं। सरकार इन जिलों में वायरस का फैलाव रोकने पर ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 7 दिन में 80 जिलों में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, जबकि 47 जिलों में पिछले 14 दिनों में इस वायरस के संक्रमण की कोई खबर नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 लड़ाई में वैज्ञानिक कोरोना योद्धाओं के लिए बहुत योगदान करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने देश में ही एंटीबॉडी टेस्ट किट और RT-PCR टेस्ट किट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में लगभग 15 लाख लोगों के लिए संगरोध सुविधाएं तैयार करेगी। अन्य राज्यों से वापस आने वाले मजदूरों के लिए ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार ने कहा कि प्रयागराज में रह रहे 10,000 छात्रों को चरणबद्ध रूप से उनके घर भिजवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह रजनीश अवस्थी ने कहा कि देश के सभी 75 जिलों में विशेष क्वारंटाइन केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें हर केंद्र पर 15 से 20 हजार लोग रखे जा सकेंगे। इस तरीके से पूरे प्रदेश में इन केंद्रों की कुल क्षमता 10 से 15 लाख तक हो जाएगी। इसमें दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के रहने का इंतजाम किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की व्यावहार्यता पर विचार करने को कहा है, ताकि लॉकडाउन अवधि में प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके। केंद्र सरकार की ये योजना इस वर्ष जून में शुरू होनी थी। न्यायमूर्ति NV रमन्ना, SK कौल और BR गवई की पीठ ने सोमवार को जारी आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार विचार करे कि वर्तमान स्थिति में ये योजना लागू करना व्यावहारिक है या नहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं और 12वीं कक्षा की बाकी बची परीक्षाओं को लॉकडाउन के बाद आयोजित करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल बताया कि पूर्णबंदी समाप्त होने और स्थिति सामान्य होने पर सरकार परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करेगी। श्री निशंक देश भर के अभिभावकों से ऑनलाइन माध्यम से संवाद कर रहे थे। केंद्र सरकार ने इस खबर का खंडन किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण वह अवकाश नकदीकरण, ओवरटाइम भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं में कटौती करने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्विटर पर स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है और ये खबर झूठी तथा निराधार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय करते हुए अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं प्रारंभ की जाएं। उन्होंने कहा कि उपचार के दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने 1 मई से राज्य में जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण का कार्य फिर से शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। जौनपुर में आज 3 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि तीनों व्यक्ति पिछले दिनों मुंबई से आए हैं और 14 दिन की क्वारंटीन अवधि के तहत पृथकवास केंद्र में रह रहे हैं। इनमें से 2 सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के करनपुर और 1 जलालपुर का रहने वाला है। चंदौली जिले के 93 छात्रों को प्रयागराज से लाया गया है। राज्य परिवहन निगम की 4 बसें आज तड़के विद्यार्थियों को लेकर शहर पहुंची। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें 14 दिन घर में क्वारंटीन रहने का निर्देश देते हुए अभिभावकों के साथ भेज दिया गया। कुशीनगर के जिलाधिकारी ने जनपद से लगी बिहार की सीमा पर चौकसी और कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। पड़ोसी राज्य बिहार के सीमावर्ती जिले गोपालगंज में कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आज सीमा पर स्थित पुलिस चौकी समौर का निरीक्षण किया। उन्होंने चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बलरामपुर में हरियाणा से आए 144 श्रमिकों को संगरोध में रखा गया है। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर AK सिंघल ने बताया कि सभी लोग थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए की गई प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच में स्वस्थ पाए गए हैं। उन्हें अगले 14 दिनों के लिए पृथकवास केंद्रों में रखा गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।